Good morning students. Welcome to my new YouTube channel. I hope you subscribe and like my channel. So today we are going to study about the carbon and its compounds. ये हमारे 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन. हम कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कार्बन क्या है इसके बारे में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन विच इज़ वन टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन जो है वो एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है. सो क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स व्हाट, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनका फॉर्मेशन किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में से हुआ हो. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनका फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से हुआ हो, और कार्बन भी एक टाइप का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है. ओके, फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो यूरिया को माना जाता है, और यूरिया का जो प्रोडक्शन है या फॉर्मेशन है वो 1828 के अंदर वोहलर ने किया था. ओके, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को माना जाता है 1828, जिसका प्रोडक्शन वोहलर ने किया था, और वोहलर ने यूरिया का प्रोडक्शन सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर किया था. तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम पढ़ेंगे कि कार्बन एटम के क्या क्या कैरेक्टर है, यानी कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन जो होता है उसको C सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है. ठीक है, क्यों एटॉमिक नंबर 6 क्यों है? क्योंकि उसका जो पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, उसके अंदर कार्बन जो है वो 6th नंबर पे प्रेजेंट है. ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो 6th नंबर पे हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर भी 6 माना जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये देखी, कार्बन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं C सिंबल से, उसका एटॉमिक नंबर 6 है. ठीक है, सेकेंड हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन का? अब हमारे दिमाग में पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स व्हाट. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसे बोला जाता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाए, कैसे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करें. ठीक है, कैसे उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें, उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो हमारा जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2 है. अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि 2 + 2 + 2, तो ये 2 + 2 4, 4 + 2 6 ही हो जाएगा. तो यानी हमारे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही और सेटिस्फाइड है. 1s2, 2s2, 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है कार्बन का. ठीक है, अब तीसरी हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में कि कार्बन की वैलेंसी क्या है. ठीक है, कार्बन की वैलेंसी क्या है? तो कार्बन की वैलेंसी 4 है. ठीक है, अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वैलेंसी मीन्स व्हाट. तो वैलेंसी का मतलब ये होता है, कोई भी एटम के लिए, कार्बन के लिए नहीं, किसी भी एटम के लिए बता रही हूँ कि वैलेंसी का मतलब ये होता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं बोरोन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ. ठीक है, बोरोन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5. ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2, 2s2, 2p1. ठीक है, क्योंकि 2 + 2 4, 4 + 1 5, और ये हो गया 5. तो यानी 1s2, 2s2, 2p1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे बोरोन का. और इसके लास्ट में, हमारे लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो ध्यान से हम देखेंगे तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 2 और एक ये 3. तो यानी इसकी वैलेंसी क्या हो गई? बोरोन की वैलेंसी क्या हो गई? 3. और अब हम कार्बन की बात करते हैं. तो हमने जैसे लास्ट ऊपर वाले टॉपिक में देखा था कि कार्बन की वैलेंसी के लिए इसका 1s2, 2s2, 2p2, तो यानी इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? तो कितने हैं? 2 + 2 यानी 4. तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसकी वैलेंसी भी 4. ओके, तो जो कार्बन की वैलेंसी है 4 है. आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब समझ रहे हो? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी यहाँ पे भी देखो ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी इसीलिए ये सिर्फ 2 वाले ही मैंने लिए हैं. तो 2 ऑर्बिटल वाले ही सिर्फ मैंने यहाँ पे लिए, और आपने देखा होगा बोरोन के केस में भी मैंने सिर्फ 2 वाले ही लिए हैं. यानी 2 ऑर्बिट और इस वाले 2 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 3 इलेक्ट्रॉन है. इस वाले 2 और इस वाले 2 में भी ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और नीचे वाले ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हमें वैलेंसी देखनी है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 2 ये 4 है. अब
ये जो 4 वैलेंसी है यानी जो कार्बन होता है वो अपने चारों तरफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है, तो 4 ही वो कोवैलेंट बॉन्ड अपने चारों तरफ बना सकता है। जैसे फोर्थ एग्जांपल अपन किसी कंपाउंड का लेते हैं कार्बन के, तो सब एग्जाम्पल लेते हैं यानी कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं कार्बन का। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है मीथेन का, जिसका ये फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी 4 है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्डिंग शेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये कार्बन को अगर मैं बीच में रखती हूँ तो अपने चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लगा सकता है, जैसे ये फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये अपनी इसकी कैपेसिटी ही 4 की है कार्बन की, इसीलिए इसके चारों तरफ सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो कार्बन होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा, एक इस वाले से शेयर करेगा और एक इस वाले से शेयर करेगा। यानी यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से वो चारों तरफ सिर्फ 4 कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। ओके, तो आज हमने 4 करेक्टरिस्टिक की बात की है। पहले हमने देखा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, हमने ये देखा कि कार्बन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 1s2, 2s2, 2p2 होता है। ठीक है, और उसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है। वैलेंसी 4 होना मीन्स ये कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है। ठीक है, तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी 4 है। बोरॉन का अगर हमने अदर एग्जांपल लिया था जिसमें उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो 2 है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से उसकी वैलेंसी 3 थी। फोर्थ एग्जांपल अपन ने मीथेन का लिया हम लोगों ने, कि मीथेन जो है वो एक टाइप का एग्जांपल माना जाता है कार्बन का ही। तो उसके अंदर हमने ये देखा कार्बन की वैलेंसी किस हिसाब से सेटिस्फाइड हो रही है, तो कार्बन यहाँ पे 4 ही अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, और 4 वो अपने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। आगे की हम अदर करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।